अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के मुताल्लिक इससे पहली मजलिस में गुफ्तगू हुई थी। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई गुनहगार, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए, फतबय्यनु, तो तुम खुद तहकीक कर लिया करो। अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जा पड़ो नादानी की वजह से, कल को तुम फिर पछताते रहो। और तुम जान लो, वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह, और तुम जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है। इस आयत करीमा के मुताल्लिक गुफ्तगू हुई थी। ये आयत करीमा हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई थी कि वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनिल मुस्तलिक के ऊपर आपने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था। लेकिन वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते ही से वापस आ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा दिया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने मेरे कत्ल की साजिश की और ज़कात देने से इनकार किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसके ऊपर नाराज़गी हुई और आपने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में एक दस्ता और एक जमात को भेजा कि जाओ वहाँ तहकीक करो और उनके साथ ये मामला करो कि उन्होंने ज़कात देने से क्यों इनकार किया और हमारे कासिद को कत्ल की साजिश क्यों रची। बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे और उधर से हज़रत हारिस बिन खुज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई। फिर पूछताछ हुई कि वो दोनों आए और अल्लाह के रसूल से फरमाया कि हमें तो इसके बारे में कुछ इल्म था ही नहीं, ना वलीद हमारे पास आया, ना हमने उनका चेहरा देखा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको बरहक रसूल बनाकर भेजा है, हमने इससे साजिश नहीं की है। तो उस वक्त यह आयत करीमा हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक नाजिल हुई थी। हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इनके मुताल्लिक तफ्तीश की और जांच पड़ताल की कि वलीद ने ऐसा क्यों किया। तो मैंने आपको बताया था कि वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़माने जाहिलियत में उस कबीले के साथ दुश्मनी थी। तो वलीद यूँ समझे कि शायद इतने सारे लोग जो बाहर निकले हैं, हालांकि वो तो इस्तिक़बाल के लिए निकले थे, लेकिन वलीद यूँ समझे कि मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं और मुझे कत्ल करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जब बाद में तहकीक की तो फरमाया कि वलीद बेकसूर है, इन्होंने गलती से उनको इस तरह हो गया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उजलतु मिनश शैतान, कि जल्दबाजी ये शैतानी काम है। लिहाजा सहाबा के बारे में हमारा दिल साफ होना चाहिए कि सहाबा ये महफूज है, मासूम तो नहीं कह सकते, मासूम तो अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि वो गुनाहों से पाक है, लेकिन सहाबा ये महफूज है और उनसे कभी कोई गुनाह सरजद भी हो जाता है तो फिर उस वक्त जो सजा होती है वो उनके ऊपर नाफिज भी की जाती है और बाद में वो सहाबा अल्लाह से फिर तौबा भी कर लेते हैं, अल्लाह उनकी तौबा को भी माफ कर देते हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, तो इस आयत करीमा से हमें ये सबक दिया जा रहा है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई खबर आए तो फिर तुम सुनकर फौरन उसके ऊपर एक्शन मत ले लो, फौरन जज्बात में आकर तुम फैसला ना सुना लो, बल्कि तुम खामोश हो जाओ और खामोशी के साथ फिर उसकी तहकीक करो कि आई ये जो खबर मेरे पास आई ये सच भी है या झूठ है, और अगर सच है तो कहाँ तक सच है, कहाँ तक है, तो ये सारी तहकीक कर ली जाए। जब तक तहकीक न कर ले हम उसके बारे में फैसला न करें। एक बात हमेशा याद रखने की कि शरीयत ने हमेशा सच बोलने की इजाजत दी है, लेकिन सच ऐसे मौके पर बोला जाए
जो वहां सच बोलने का महल हो, मौका हो। बेमौका सच बोलने से भी फसाद बर्पा हो जाता है। मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं आप जरा सुनिए कि शरीयत ने हमेशा सच बोलने की इजाजत दी है, लेकिन सच वहां बोला जाए जहां सच बोलने का मौका हो, महल हो। ऐसी जगह पर सच न बोला जाए जहां वो सच भी क्या हो जाए, फसाद का बर्पा होने का सबब बन जाए। देखिए कि शरीयत ने कहा है कि गीबत से बचो। शरीयत ने कहा है कि गीबत से बचो, गीबत बड़ा सख्त गुनाह है। तो क्यों? क्या वो कोई झूठ बोल रहा है? नहीं, सच बोल रहा है, लेकिन बेमौका वो बोल रहा है। बेमौका जहां बोलने का महल था वहां नहीं बोल रहा है। जैसा हदीस शरीफ में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ये जिना से ज्यादा सख्त है। क्योंकि आपने एक आदमी को या किसी औरत को, किसी को भी आपने जिना करते हुए देख लिया, आपने तो देख लिया और आपने बिल्कुल सच देखा, सही देखा, लेकिन आपने उस बात को आकर मजलिस में और गांव में उसका इफ्शा कर दिया। ये आपने जो देखा, जो कहा, वो बिल्कुल सच है, लेकिन यही सच ये मुआशरे के अंदर में फसाद बर्पा होने का सबब बन गया। आपको वहां मुआशरे में कहना और गांव के चौड़े चकले के ऊपर इस तरह आपको ये बात कहने का किसने आपको ये हक दिया? भला ये चीज तो आपको उसको कहने की जरूरत थी जो उसका बड़ा था, जो उसका खाविन था, जो उसका बाप था, जो उसका भाई था। वहां जाकर कहते तो ये उनकी इस्लाह करते, लेकिन आपने तो ऐसी जगह पर जाकर ये बात कही है जो फसाद बर्पा होने का सबब बन गया। इसी वजह से शरीयत ने कहा कि अल गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ये जिना से भी ज्यादा संगीन है। यही वजह है कि हम उसको बर्पा कर देते हैं मुआशरे के अंदर में। मेरे भाइयों, हम अगर किसी की कोई ऐब देखे तो इसको इफ्शा न करें, इसको छुपा देने का मिजाज बनाए, इसको छुपा दे, इसलिए कि बाद में अल्लाह ताला इसको तौफीक दे देंगे, उसको तौफीक नसीब हो जाएगी और तन्हाई में अल्लाह के सामने तौबा कर लेंगे, आंसू बहाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ कर देंगे। जिसने दुनिया के अंदर में किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डाल दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर क्या करेंगे? माफी का लेबल लगा देंगे और उसके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे। जिसने दुनिया में किसी की पर्दा पोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेंगे। तो हम अपना मिजाज बनाए कि हम मुआशरे में कोई बुराई देखे तो इसको छुपाने वाले बने, उसका इफ्शा न करें। आज हमारे मुआशरे में ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो बेचारा बेकसूर भी होता है, हम तो उसकी भी गलतियां उछालते हैं। एक कभी उससे कोई गलती सरजद हो जाए, हम लाख बरमार कर देते हैं उसके बारे में। नहीं मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए किराम से जब कभी कोई गलती सरजद हो जाती थी, माइज असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो जब हुजूर के पास आए, ऐसे कितने सहाबा कि जब हुजूर के पास आया उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हमसे गलती हो गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने गलती से अपने चेहरा इधर फेर लिया, वो इधर आए अपने बाईं तरफ कर लिया, वो बार बार इकरार कर रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इनको पाक कर दो, रिवायत में इनको पाक कर दो, इनको संसार कर दो। जब इनके ऊपर पत्थर मारा गया तो कुछ किसी साहबी की जबान से इस तरह निकल गया कि बड़ा खतरनाक और बड़ा गुनहगार है, इतना संगीन जुर्म है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को पूरे मदीना और मक्का के ऊपर भी अगर तकसीम किया कर दिया जाए तो सबकी मगफिरत हो जाएगी। तो बाज मर्तबा अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी ऐसी तौबा कर लेते हैं कि अल्लाह उसकी खताएं माफ कर देते हैं। हमें किसी ने यह हक नहीं दिया कि हम किसी की पर्दा, किसी की गलती को उछाले। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और हम सबको क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये सबक देते हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई भी खबर आए तो तुम इसकी तहकीक कर लिया करो। जब तक तहकीक ना हो वहां तक तुम उसके ऊपर एक्शन ना लिए करो। कुरान करीम के 5वें पारे में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु, ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफर में हो, जिहाद में हो, तो क्या करो? जब भी तुम्हारे सामने कोई मसला है, फतबय्यनु, तुम क्या करो?
तहकीक करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तकूनु लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना, तुम ऐसा न कहो किसी शख्स के बारे में कि उसने तो बस अपने आप का दिफा करने के लिए उसने क्या किया है, सलाम कहा है। ये न कहो कि उसने अपनी जान बचाने के लिए सलाम किया है। तब तकून अरदल हयात दुनिया, तुमने लालच और तुमने ख्वाहिशात माल की वजह से तुमने इस तरह किया कर रहे हो। अल्लाह ताला इस आयत का शान नुज़ुल किया है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की एक जमात को किसी जगह भेजी थी, तो वो जमात किसी इलाके से जब उसका गुजर हुआ तो वहां एक चरवाहा वो अपनी बकरियां चरा रहा था। तो उसने देखा कि सहाबा की जमात आ रही है, तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो सहाबा में से किसी सहाबी ने कहा ये तो अपनी जान बचाने के लिए सलाम कर रहा है, ये मुसलमान नहीं है। बहरहाल इन्होंने उस चरवाहे को कत्ल कर दिया, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जांच और पड़ताल के इस सहाबी को कत्ल कर दिया और उस चरवाहे की सारी बकरियां लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि सहाबा से ये इज्तिहादी गलती हुई है। जब वो सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया अल्लाह के रसूल इन्होंने तो अपने दिफा के लिए इन्होंने इस तरह अस्सलाम वालेकुम कहा था और कलमा पढ़ा था। अल्लाह के हबीब ने उस सहाबी से फरमाया क्या तुमने उसका दिल चीरकर क्यों ना देख लिया कि वो कलमा पढ़ रहा है वो डर की वजह से, और जो सलाम कर रहा है वो डर की वजह से, या वो हकीकत में तुमने उसका दिल चीरकर क्यों ना देख लिया। कितना बड़ा कहा तुमसे ये गलती हुई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी काम करो तो तहकीक से करो, बगैर तहकीक और बगैर तफ्तीश के तुम किसी के ऊपर हमला न कर दो। इसी रिवायत, इसी आयत के तहत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की एक जमात को किसी जंगी के लिए भेजा था। फरमाया उस जमात के अंदर में एक सहाबी का नाम था मुल्हिम बिन जुसामा। मुल्हिम बिन जुसामा जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हो गई जिसका नाम था आमिर बिन अज़बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो इस्लाम लाए, लेकिन उनका इस्लाम किसी के सामने इफ्शा नहीं हुआ था, किसी के सामने वाज़े नहीं हुआ था कि वो मुसलमान हुए या नहीं हुए। बाहर रास्ते में मुलाकात हो गए मुल्हिम बिन जुसामा की आमिर बिन अज़बत से। तो मुल्हिम बिन जुसामा को और पूरी जमात को देखकर आमिर बिन अज़बत ने सलाम किया, तो मुल्हिम ने जवाब दिए बगैर आमिर बिन अज़बत के ऊपर हमला किया, इसको कत्ल कर दिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जमात आई तो मुल्हिम बिन जुसामा ने माफी मांगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ कर दीजिए। और ये जो कत्ल हुआ था, जो कत्ल किया था, वो ज़माने जाहिलियत की दुश्मनी थी। उस दुश्मनी में आकर मुल्हिम बिन जुसामा ने आमिर बिन अज़बत को कत्ल कर दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी माफी को रद्द कर दिया कि तुम मेरे पास से निकल जाओ। फरमाया थोड़ी देर गुजरी थी कि मुल्हिम बिन जुसामा का इंतकाल हो गया, वो मर गया। और फिर सहाबा ने उसको दफन किया तो कब्र की मिट्टी ने उसको नीचे से उठाकर बाहर फेंक दिया। मुल्हिम बिन जुसामा की बॉडी और लाश को कब्र में से उठाकर बाहर फेंक दिया। जब सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम इसको दफन कर रहे हैं और उसकी बॉडी मिट्टी और कब्र बाहर फेंक रही है, क्या वजह है? बाद में तो उसकी बॉडी को पहाड़ के ऊपर डाल दिया था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस रोए जमीन के ऊपर इससे भी बड़े बड़े गुनहगार लोग आए जिसको कब्र ने उसको अपने अंदर सींचा और अपने अंदर उसको रख लिया है, लेकिन ये जो चीज है बगैर तहकीक के किसी के ऊपर हमला कर देना, ये अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि आइंदा तुम ऐसी हरकतों से अपने आप को बाज रखना। अल्लाह कयामत तक आने वाले इंसानों को बतलाना चाहते हैं कि ऐसी हरकतों से अपने आप को बाज रखना, वरना बड़े बड़े गुनहगार इस जमीन के ऊपर आए और इन्होंने मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर कैसा जुल्म किया, लेकिन जब वो मरे इनको डाल दिया गया, दफन कर दिया गया, जमीन ने उसको अपने अंदर ले लिया। लेकिन ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए और ये मेरे और आपके बतलाने के लिए कि ऐसी हरकतें बाज मरतबा बड़ी बड़ी संगीन जुर्म और बड़ा संगीन गुनाह होता है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी उम्मत की इससे हिफाजत फरमाए।
बाहर तो ये आयत करीमा मुझे और आपको ये तालीम दे रहे हैं कि जब भी ईमान वालों तुम्हारे पास कोई खबर आए तो फतबय्यनु, तुम इसकी क्या कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। तो इस आयत करीमा तो नाजिल हुई थी वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक, लेकिन ये तो सबक बन गए, कयामत तक इंसान आने वाले इंसानों के लिए सबक है। इसमें 28वें पारे में एक सूरत है सूरतुल मुम्तहिना। इस आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दा, इस आयत का शान नुज़ूल भी बड़ा अजीब और गरीब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा बद्र पेश आया और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को 313 सहाबा को फतह नसीब फरमाई, बड़े बड़े कुफ़ार कुरैश और सरदार कुरैश मारे गए, अबू जहल वगैरह बड़े बड़े मारे गए। तो उस वक्त मक्का के अंदर में एक औरत थी, एक मुगन्निया गाने वाली एक औरत थी जिसका नाम था सारा। ये औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के हबीब ने पूछा, क्या तुम हिजरत करके आई हो? फरमाया नहीं। क्या तुम मुसलमान होकर आई? कहा नहीं। फरमाया मैं तो इसलिए आपके पास आई हूं कि पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आई हूं। फरमाया तुम तो बड़ी गाने वाली थी और तुम्हें तो रुअसाए कुरैश और कुफारे कुरैश तुम्हें बहुत मार। फरमाया वो सब मारे गए, अब कोई नहीं है मेरी मदद करने वाले, तो मैं आपके पास मदद के लिए आई हूं। मुसलमान भी नहीं है, हिजरत करके भी नहीं आई है और सिर्फ मदद के लिए आई हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनु अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया कि इनकी मदद करो। बहर इनकी मदद कर दी गई। उस वक्त एक सहाबी थे जिसका नाम था हातिब इब्ने अबी बल्ताअ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बदरी सहाबी है, हातिब इब्ने अबी बल्ताअ बदरी सहाबी, जो बद्र में जो सहाबा शरीक थे उनमें ये भी शरीक थे। तो हातिब इब्ने अबी बल्ताअ, वो औरत अब मक्का जा रही थी, तो हातिब इब्ने अबी बल्ताअ ने एक कागज दिया कि ये कागज मक्का वालों को दे देना, काफिरों को दे देना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बद्र के बाद सुलह हुदैबिया पेश आए, बाद में जो सुलह हुदैबिया तो उसकी तैयारी कर रहे थे और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुआहदा किया था कुफ़ार कुरैश के साथ, वो कुफ़ार कुरैश ने तोड़ दिया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अब जब इनके साथ मुकाबला हो तो मेरा ये राज किसी के साथ फाश ना हो कि हमें कब जाना है, किस सिमत में जाना है, कहां जाना है और किससे मुकाबला करना है। लेकिन हातिब इब्ने अबी बल्ताअ को इसका इल्म था, तो हातिब इब्ने अबी बल्ताअ ने वो कागज में लिखकर कुफ़ार कुरैश को भेज दिया ताकि उनके ऊपर मेरा एक एहसान हो जाए। इसलिए कि मक्का में अभी जितने सहाबा है वो तो सब आ गए फैमिली के साथ मदीना जो मुसलमान, लेकिन मक्का में मेरी फैमिली है, मक्का में मेरी फैमिली है। अगर मैं मक्का वालों के ऊपर एक एहसान कर दूंगा तो मक्का के जो काफिर है वो मेरे खानदान और मेरे घर वालों के साथ छेड़छाड़ न करे और उनके ऊपर जुल्म न करे मेरे इस एहसान करने की वजह से। तो हातिब इब्ने अबी बल्ताअ ने उस कागज में लिख दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा तुम्हारे ऊपर आने वाले हमला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन के जरिए वही नाजिल फरमाई और आपको ये राज बता दिया कि ये जो औरत जा रही है इसके पास एक कागज और एक चिट्ठी है, एक रुकआ है, आप वहां रास्ते में पहुंचिए, इनको पकड़ो, इनके पास से निकालो। अल्लाह तबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे एक सहाबी को भेजा कि वो औरत अभी वहां रास्ते में पहुंचे, इनको पकड़ो। ये सहाबा जल्दी जल्दी गए और उनके पास उनको पकड़ा, कहा कि तुम्हारे पास जो कागज है वो लाओ। फरमाया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा कपड़े उतारेंगे अगर नहीं देंगे तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हमारा नबी कभी झूठ नहीं कह सकता, लिहाजा आपके पास है निकालो। फरमाया है ही नहीं। बाद में उसने कहां से निकाला, उसकी जो चोटी थी, चोटी, उस चोटी के अंदर में उसने लपेट कर रखी थी वो कागज, वो चिट्ठी, तो उसको निकाला गया, उसकी वो चिट्ठी लाई गई। फिर हातिब इब्ने अबी बल्ताअ को बुलाया गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल मगाजी में है कि हजरत उमर तलवार लेकर आ गए, अल्लाह के रसूल बैठे हैं और हजरत उमर तलवार लेकर आ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह अज़रिब उनुका, आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि इसकी गर्दन मार दूं।
इसकी गर्दन मार दो कि इसने ऐसे हरकत क्यों की। हातिब इब्न अबी बल्ताअ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा न करो, पहले हम इससे तहकीक करेंगे, हम पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हातिब इब्न अबी बल्ताअ ने कहा, या रसूल अल्लाह, यकीनन मेरे दिल में अल्लाह और आपकी सच्ची मोहब्बत है और मैं एक सच्चा पक्का मोमिन हूं। मैंने जानबूझकर इस तरह की हरकत और काम नहीं किया। मैंने तो इसलिए किया था कि अगर मैं एक छोटा सा एहसान कर दूंगा तो मेरे घर वाले जो वहां पर है उनकी हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह ताला आपका बाल बेकार नहीं करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, लेकिन मेरा काम बन जाएगा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, उमर हातिब सच कह रहा है। क्या फरमाया? हातिब सच। अल्लाह के रसूल ने यूं नहीं कहा उमर को कि मार दो, इसकी गर्दन उड़ा दो। नहीं, हम तहकीक करेंगे। ये है कि जब भी तुम्हारे पास कोई खबर आए तो तुम क्या करो, फतबय्यनु, तुम खुद तहकीक कर लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें आज का ये दर्स हमें ये सबक देता है कि हम क्या करें, जब भी हमारे पास कोई खबर आए, चाहे अपनी हो, घर की हो, भाई की हो, माशरे की हो, खानदान की हो, बस्ती की हो या किसी भी फर्द की हो, कोई भी खबर आए तो हम जब तक तहकीक न कर ले उसको फॉरवर्ड न करे, किसी के सामने इफ्शा न करे। आज तुम किसी की एक ऐब छुपाओगे, कल कयामत के लिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे अयूब के ऊपर पर्दा डाल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन कही सुनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।